हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 39, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, यू आर गिवन द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2016। देखिए, तो ये आपको मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया गया है और आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बैलेंस दिया गया है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है 20% के अकॉर्डिंग, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उससे डेप्रिसिएशन लगानी है 20% की। पीस ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013, जो एक पीस था मशीनरी का जिसको हमने परचेज किया है 1 अप्रैल 14 को किया है, 1 अप्रैल 2014 को 23,000 रुपीज का, है ना। तो उसको सेल किया है 1 अक्टूबर 2016 में 13,800 का। ये जो आपके पास बैलेंस है, ये पार्ट वैल्यू है 1 अप्रैल 2014 की मशीनरी की 23,000 रुपए, और इसको बेचा है 1 अक्टूबर 2016 को 13,800 में। मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और साथ में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। 31 मार्च 2017 तक ये क्वेश्चन हमको करना है। सो हमारे पास आप देख सकते हैं जो बैलेंस दिया गया है मशीनरी अकाउंट का स्टूडेंट्स, है ना, वो दिया गया है 1 अप्रैल 2016 को। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ लिख लेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करना है, तो मशीनरी अकाउंट बनेगा 1 2 3 4 5 लाइंस का, है ना। उसके बाद दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए, और तीसरा अकाउंट डिस्पोजल मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनेगा मशीनरी को जब सेल किया जाता है और क्वेश्चन में बोला गया हो तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनता है। ये सिर्फ मशीनरी को जब सेल किया जाता है तब बनाया जाता है, अगर क्वेश्चन में बोला गया हो तो, है ना। सो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड में हम लिख देंगे 1 अप्रैल को 2016 को जो बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। और वो कितना बैलेंस है आप देख सकते हैं, यहां देखिए 1,15,000 रुपए। ये सबसे पहले आप ऐसे यहां पे लिख देंगे मशीनरी अकाउंट में, और उसके बाद यहां पे बोला गया है कि मशीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दिया है 26,680 रुपए। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, सबको पता है वो कौन सा बैलेंस होता है, वो क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, इस अकाउंट का। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना यहां पे लिखेंगे 26,680 रुपए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको वहां पे कोई भी एंट्री पास करने से पहले एक बार क्वेश्चन बता देता हूं। यहां बोला गया है कि मशीनरी जो हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2014 को 23,000 रुपए में, उसको सेल किया। और मैंने आपको बताया जब भी किसी मशीनरी को सेल किया जाता है तो हम मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री पास करते हैं। तो अब हम इसको बेच कब रहे हैं, तो ए बेच रहे हैं हम इसको 1 अक्टूबर 2016 को। तो यहाँ पे एंट्री पास होगी 1 अक्टूबर 2000, देखिए 16 की एंट्री पास होगी, है ना। यहां लिखेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और यहां पे लिख दूंगा मैं सोल्ड पार्ट। तो ये सोल्ड पार्ट की वैल्यू है, और ये फुल वैल्यू है हमारी, है ना। और ये वैल्यू हमारे कब की वैल्यू है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए मैं आगे लिख देता हूं आपकी समझ के लिए। ये वैल्यू है एक क्वेश्चन में जो दी गई है, ये वैल्यू है हमारी 1 अप्रैल 2014 की। तो 1 अप्रैल 2014 मैं यहां पे लिख देता हूं। सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लो कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाया जाता है तो उसका बैलेंस जो है वो मशीनरी अकाउंट का चेंज नहीं होता, मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये भी ओरिजिनल कॉस्ट ही है। तो 1 अप्रैल 2014 को अगर इसकी वैल्यू 23,000 है तो अक्टूबर में भी 23,000 यहाँ पे शो होगी, है ना। वैसे भी इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 14 वाली, ठीक है। तो ये 23,000 की वैल्यू 1,15,000 में अभी भी इंक्लूड है, क्योंकि इसको कब बेच रहे हैं हम, अक्टूबर में। तो वो वाली डेट मैंने यहाँ पे लिख दी। तो हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखा है मशीनरी अकाउंट में। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की
डेबिट साइड में अब हम एंट्री यहाँ पे पास करेंगे और पास करेंगे 1 अक्टूबर को 2016 को, है ना। यहां लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। टू मशीनरी अकाउंट हम यहां पे लिख देंगे स्टूडेंट्स, है ना। और ये हमारा सोल्ड पार्ट है और इसकी वैल्यू 1/4/2014 को इतनी है। कितनी वैल्यू है स्टूडेंट्स? यहाँ पे वैल्यू है 23,000 रुपए। सो आई होप आपको जो मशीनरी हमने सेल की वो हमने मशीनरी अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर की। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले मशीनरी अकाउंट में लिखा बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 23,000 रुपए ओरिजिनल वैल्यू के साथ, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा टू मशीनरी अकाउंट 23,000 रुपए 1 अक्टूबर 2016 को। तो ये मशीनरी सेल हो रही है। उसके बाद जब हमने मशीनरी को सेल कर दिया तो 31 मार्च को 2017 को क्या बैलेंस हमारे पास बचता है यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर, ₹92,000। देखिए तो यहां पे हम लिख देंगे 92,000 रुपीज। ये बैलेंसिंग फिगर है स्टूडेंट्स, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं बैलेंसिंग फिगर है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। सो इतना सा ये मशीनरी अकाउंट बनना था। और यहाँ पे आप आंसर देख भी सकते हैं, मशीनरी का जो बैलेंस है वो 92,000 रुपीज दिया है ना। तो कोई डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करनी होती जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है। सो मशीनरी अकाउंट बना दिया हमने। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की हमने क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखा है 26,680 रुपए का, है ना। और अब हम मशीनरी को कब सेल कर रहे हैं, हम मशीनरी को सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2016 में। हम यहां लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, है ना। डेप्रीसिएशन अकाउंट हम लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे जो मशीनरी की डेप्रीसिएशन आएगी वो आएगी 6 मंथ की, ठीक है। अब 6 मंथ क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 1 अप्रैल से मंथ जैसे ईयर जैसे शुरू होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर तक, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 30 सितंबर तक एक दिन की डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर की थोड़ी ना भी लगेगी। तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे चार्ज करेंगे, है ना। तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो यहाँ पे हमको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कौन सा मेथड यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो मेथड यूज हो रहा है वो हो रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो स्टूडेंट्स इससे तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड मैंने एक वर्किंग नोट हमको बनाना पड़ेगा। और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में अभी आप इतना लिखेंगे 23,000 रुपीज, है ना, ठीक है। आइए तो वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, है ना। तो यहाँ से हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी और प्रॉफिट लॉस भी आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन देखिए एक साथ दो दो बातें हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे पहले कि कॉस्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ मशीनरी, है ना, ऑन 1 अप्रैल 2017। तो 2017 में इसकी जो कॉस्ट है वो है 23,000 रुपीज की, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। 1 अप्रैल 2014 को 23,000 रुपए की कीमत है ना। उसके बाद यहाँ पे लेस होगी डेप्रीशिएशन, डेप्रीसिएशन लेस होगी स्टूडेंट्स 23,000। तो कितनी की डेप्रिसिएशन लेस हुई, 4600,
तो 4600 जब डेप्रिसिएशन लेस की तो हमारे पास यहाँ पे कितना देखिए अमाउंट आ गया 18400 रुपीज, है ना। इसको माइनस करके ये आया है। और ये जो बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी वो 31 मार्च 2018 बोल सकते हैं। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को देख लेता हूं। यहाँ पे हमारी डेट देखिए, डेट का बहुत पंगा होता है। 2014 है, सॉरी। तो 2014 की वैल्यू है, 17 की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे मैं पहले इसको ठीक कर लूं। ये जो वैल्यू है मेरी, ये 2014 की है, इसलिए ये जो मेरी वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये जो बुक वैल्यू मेरी आएगी यहाँ पे 31/3, ये आएगी 15 की, है ना। या फिर ये वैल्यू जो है 1/4/14 की भी मैं बोल सकता हूँ, है ना। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर से यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। देखिए डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग लगेगी, है ना। और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आपकी आएगी वो 18400 रुपीज पे आएगी, क्योंकि बुक वैल्यू जो रिटन डाउन वैल्यू है वो 18400 है ना। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी स्टूडेंट्स, है ना, वो कितनी हो जाएगी 184 मल्टीप्लाई बाय 20/100, 3680। 1470 14720, सॉरी, है ना। यहाँ देख लेते हैं 14720। ओके ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो बुक वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूं, ये जो बुक वैल्यू है ना, ये बुक वैल्यू कब की आ रही है स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास जो बुक वैल्यू आ रही है, ये बुक वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगा 1/4/16 मैं लिख देता हूं, है ना, नेक्स्ट ईयर की है, ठीक है। या आप देखिए दो डेटेड, या फिर या मैं इसको 31 मार्च 2016 लिख सकता हूं। मैं इसको 1/4/2016 लिख रहा हूं, चाहे मैं यहाँ पे ये वाली डेट भी लिख सकता हूं। और करके मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, देखिए ये वैल्यू 31/3/16 की है, या और करके मैं इसको 1/4/16 भी बोल सकता हूं, क्योंकि एक दिन की डेप्रिसिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन की डेप्रिसिएशन हम नहीं लगाते, है ना। तो ये वैल्यू बुक वैल्यू मेरे पास आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बड़े ध्यान से, कि मशीनरी को बेचा जा रहा है 1 अक्टूबर 2016 को, है ना, यानी कि इसी ईयर में, है ना। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और वो जो डेप्रिसिएशन आएगी कितने पे आएगी, सो वो जो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लिखेंगे, सो वो डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे 14720 पे मल्टीप्लाई बाय 20/100, और कितने मंथ की, मल्टीप्लाई बाय 6/12, है ना। तो उसको 6 मंथ तक यूज किया हमने, ठीक है। और वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 20/100, है ना, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 1472। तो ये उस मशीनरी की मतलब डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं जिसको बेचा जा रहा है 1/4/2016 को। मशीनरी की जो ओरिजिनल कॉस्ट है हमारे पास, सॉरी जो बुक वैल्यू है वो 14720 है, और इस पे डेप्रिसिएशन अभी हमने यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेट की, तो 14720 माइनस 1472, 13248। सो यहां तक जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो यहां मैं लिख दूंगा, ये बुक वैल्यू है मेरी, बुक वैल्यू ऑन, ये मशीनरी की बुक वैल्यू है स्टूडेंट्स,
तो कब तक की बुक वैल्यू है, ये 1 अक्टूबर 2016, तो 16 को आ रही है 1 अक्टूबर 16, है ना बुक वैल्यू। और सेल प्राइस क्या है आप देख सकते हैं, सेल प्राइस जो है 1 अक्टूबर को 13,800 रुपए है। और मेरे पास यहाँ पे जो बुक वैल्यू है आप देख सकते हैं वो कितनी है, 1324800। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए बुक वैल्यू तो हमारी थोड़ी कम है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बुक वैल्यू तो हमारी कम आ रही है ना, और हमको प्रॉफिट हो रहा है 552 रुपीस का। तो मैंने आपको बताया था जब बुक वैल्यू कम आती है ना, और साथ में जब हमारी सेल प्राइस ज्यादा हो तो हमको प्रॉफिट होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ तक, है ना, क्योंकि अब मैं नीचे क्या लिखूंगा यहाँ पे, अब स्टूडेंट्स में यहाँ नीचे यहाँ नीचे मैं सेल प्राइस में से बुक वैल्यू को माइनस करूंगा। सो यहाँ मैं बॉर्डर लगा रहा हूं। सो आइए अब देखते हैं, है ना, यहाँ मैं लिखूंगा सेल प्राइस ऑफ मशीनरी। तो सेल प्राइस ऑफ मशीनरी मेरे पास कितना है, 13,800 रुपए, है ना। और इस सेल प्राइस ऑफ मशीनरी से मैं जो हूं माइनस करूंगा बुक वैल्यू को, तो यहां मैं लिख दूंगा लेस बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू को मैं लेस कर रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो मेरे पास जब सेल प्राइस ज्यादा होगा और बुक वैल्यू मशीनरी की कम होगी, तो मैंने आपको बताया था कि हमको क्या होगा स्टूडेंट्स, हमको प्रॉफिट होगा। तो यहां हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, है ना। तो सेल ज्यादा है तो माइनस कर देंगे 13,800 से, तो 552 यहां मैंने लिख दिया, देखिए। तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ये आंसर भी आ चुका है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, तो 4600 की एक डेप्रिसिएशन हमारी ये है, दूसरी 3680 है ना, और 1472 हमारी एक ये डेप्रिसिएशन है। और इसके अलावा हमारी कोई भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं टोटल कर देता हूं इस डेप्रिसिएशन का, तो आप देख सकते हैं, तो वो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी 9752 आ रही है ना। तो 9752 ये मेरी टोटल डेप्रिसिएशन आ रही है, इसको मैं यहाँ नीचे ही लिख दूंगा ऐसे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। टोटल डेप्रिसिएशन, सो स्टूडेंट्स ऐसे इस क्वेश्चन को करना पड़ता है। सो टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास ये है, ठीक है।
ओके जी, अब हम एंट्रीज जो है वो पास करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो मैंने 6 मंथ की जो डेप्रिसिएशन निकाली है, यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मैंने बेचा है इस मशीनरी को, है ना। तो 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2016 वाले ईयर में बेचा है। तो मैंने 6 महीने की डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगा दी है सितंबर तक की, वो आई है 1472। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1472। तो ये वाली जो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। और ये मैंने कैसे कैलकुलेट की है, यहाँ पे मैंने बताया है कि मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया है। तो वो कैलकुलेशन भी मैं इसके सामने लिख दूंगा आपको समझाने के लिए, है ना। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा रहा है। जिस मशीनरी को हमने सेल किया उसकी डेप्रिसिएशन ये मैंने 1472 लिख दी है ना। सोल्ड पार्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया सोल्ड पार्ट की मशीनरी की डेप्रिसिएशन है ये, ठीक है। ओके जी, ठीक है। ये पूरी जो डेप्रिसिएशन है अभी तक उसका पूरा बैलेंस है ये 1472 हमने अभी अभी कैलकुलेट की है 6 मंथ की, ठीक है। और एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन हमने निकाली है 9752, है ना। ये जो निकाली है, देखिए टोटल जिस मशीनरी को बेचा जो 23,000 की थी उसकी टोटल डेप्रिसिएशन है 9752। इस 9752 को मैं यहाँ पे लिखूंगा 9752। देखिए जिस मशीनरी को सेल किया जाता है उसकी डेप्रिसिएशन को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा, है ना, उसी डेट को जब इसको सेल किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट, मतलब इसको हम डिस्पोज कर रहे हैं तो ये मशीनरी से बिल्कुल हट जाएगी। यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल आएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, है ना। यहां हम ब्रैकेट में लिख देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहां तक जो है क्वेश्चन हमारा हो जाता है। यह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। आई होप आपको यहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दी है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा है टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इसलिए 1 अक्टूबर को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो सेल वैल्यू है उसको रिकॉर्ड कर देंगे 1 अक्टूबर को ही मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो हमने कितने का बेचा है, देखिए कितने का सेल किया है, हमने बेचा है इसको बाय बैंक, लिख देंगे यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे सेल। तो सेल किया है हमने कितने का, सेल किया है 13,800 रुपए में। सेल प्राइस जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 13,800, वॉज सोल्ड 1 अक्टूबर 2016, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी लगाई है। तो अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे कितनी डेप्रिसिएशन लिखूंगा स्टूडेंट, ये एक्यूमुलेटेड, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा है टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 1 अक्टूबर को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अब हम मशीनरी डिस्पोजल की क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे, है ना, बाय, देखिए क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स, है ना, जो हमने 9752 यहां से कैलकुलेट की है। मतलब टोटल डेप्रिसिएशन 23,000 रुपए। तो 23,000 हमने फुल वैल्यू यहां लिखी है। फिर उसके बाद हमने इस पे डेप्रिसिएशन भी लगाई है ना। तो हम ऐसा करते हैं, पहले एक बार आप स्क्रीन पे ध्यान से देख लीजिए। पहले हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को लिखते हैं, है ना। उसके बाद हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को यहाँ पे, हाँ तो ऐसे, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन लगा देंगे, उसके बाद ही आप सेल प्राइस लिखेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड हमारी जो है वो क्या है, यहाँ पे बड़ी है कि छोटी है, पहले टोटल कर देते हैं 9752 प्लस
13,800 रुपए। तो ये बड़ी साइड है, 223552 है ना। टू थ्री डबल फाइव टू। ठीक है, और यहाँ पे 1 अक्टूबर की ही डेट आएगी है ना, 1 अक्टूबर को ही हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे प्रॉफिट है ना, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है स्टूडेंट्स है ना, ये बैलेंसिंग फिगर होती है प्रॉफिट, और हमारा जो प्रॉफिट है वो 552 रुपीज आ रहा है। अब दोनों साइडों का टोटल कर दिया हमने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो वो बराबर हो गया। सो ये हमारा यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बन चुका है। तो इतना सा हमारा ये क्वेश्चन होगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनेगा है ना। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट किस तरीके से बनाया है। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने लिखी है, ये पूरी ओरिजिनल वैल्यू लिखी है 1414 की, और सेल प्राइस लिखा है, बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट आ चुका है। इतना ही हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, अब एक अकाउंट जो लास्ट बचता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो पूरी मशीनरी तो 115 की थी, 23,000 की बेच दी, 92,000 की ये बचती है। सो स्टूडेंट्स, 92,000 की ये जो वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी है 31 मार्च 2017 को है ना, तो अगर मैं इस बैलेंस को थोड़ा ऊपर यहाँ पे लिख देता हूं, सो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, स्क्रीन को देखते रहें। सो 1 अप्रैल को 17 को ये जो बैलेंस है, ये टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा है ना, कितना 92,000 रुपीज है ना, ऐसे। तो ये जो हमारा आंसर भी है मशीनरी अकाउंट का 92,000 है ना, और वैसे भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं कि पूरी मशीनरी तो हमने सेल नहीं की है, 23,000 को हमने खत्म कर दिया है, 92,000 रुपीज जो बचता है। अब बात यहाँ पे ऐसी है कि जो रिमेनिंग मशीनरी बच गई है स्टूडेंट्स, उसकी डेप्रिसिएशन को कैसे निकाला जाए। देखिए, या तो आप वर्किंग नोट बना सकते हैं, अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाना चाहते है ना, तो उसके बिना तो स्टूडेंट्स होगा नहीं है ना, इस पे वर्किंग नोट आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। तो दूसरा वर्किंग नोट एक और बनेगा यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी। ठीक है, रिमेनिंग मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, पहले तो रिमेनिंग मशीनरी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए अब कैसे निकालेंगे, तो मैं यहां लिख दूंगा अमाउंट ऑफ रिमेनिंग मशीनरी, ठीक है, ऑन, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां पे ध्यान से 92,000 रुपीज की है ना, 92,000 रुपीज। ठीक है, क्योंकि 23,000 का पार्ट तो बिक चुका है। ठीक है, और ये जो 92,000 रुपीज की जो वैल्यू स्टूडेंट्स है ना, ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा कौन से ईयर की है ये, मैं इसको 1 अप्रैल 2016 ही लिखूंगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है इसमें। देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन जब हमारा शुरू हुआ है, तो आप देख सकते हैं वो 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ है ना, 23,000 की मशीनरी को हमने बेच दिया है, देखिए सोल्ड आउट कर दिया है। आप ध्यान से देखिए, 23,000 की मशीनरी को हमने सोल्ड आउट कर दिया है, और ये जो आपकी वैल्यू है, या मैं आपको अलग से समझाता हूं
कि ये जो मेरी वैल्यू है स्टूडेंट्स, है ना, ये 1,15,000 की फुल वैल्यू है, ठीक है। और इसके मैं दो पार्ट कर देता हूं, पहला 23,000 का जो मैंने बेच दिया है ना, और दूसरा 92,000 का जो इसी में ही इंक्लूड है, इसी में ही है। तो ये जो 92,000 की वैल्यू है, ये वैल्यू 1,4 की ही है, तो है क्योंकि ये इसमें ही तो इंक्लूड है ना। बाकी 1,4 से लेकर के हमने कब तक यूज किया है इसको, 1 अक्टूबर तक यूज किया है ना, 1 अक्टूबर तक यूज किया है। तो 23,000 को उतनी डेप्रिसिएशन तो हमने लगा दी है, ठीक है ना। तो और आप ध्यान से देख सकते हैं, बेचा गया है 1 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। कब बेचा गया है? 1 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। ध्यान से आप देखते जाइए। और ये जो हमारे पास मशीनरी का जो बैलेंस दिया है स्टूडेंट्स, ये 1 अप्रैल 2014 का है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन चलता है ये इसी तरीके से होता है ना। तो 1014 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये 92 की मैं बात कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिए, 92,000 रुपीज को। तो ये जो 92,000 रुपीज है, ये 1/4/16 की ही तो वैल्यू है। तो यहाँ पे तभी मैंने वर्किंग नोट में नीचे लिख दिया है 1/4/2016, है ना, 92,000 रुपीज। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ लिखूंगा, देखिए लेस, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन को, है ना। मैं डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करूंगा स्टूडेंट्स, देखिए। तो मैं डेप्रिसिएशन को अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा, है ना, तो डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस आएगा, डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस, तो मैं उससे कैलकुलेट कर सकता हूं। तो वो बैलेंस कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूं, देखिए ध्यान से। मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को यहाँ पे 26,680 रुपए की जो है वो डेप्रिसिएशन है, जो बैलेंस है 680 रुपए, है ना। तो हमने 1472 ये भी डेप्रिसिएशन जो है वो लगाई है, तो ये भी प्लस हो गई, माइनस 9752 जो हमने सेल कर दी मशीनरी, उसकी पूरी डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। तो 18,400 रुपए ये जो बैलेंस है डेप्रिसिएशन का, ये यहाँ पे हम, ठीक है, कर देंगे माइनस, कितना, 18,400 रुपए। और ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूं कि मैंने 26,680 में जो मेरी 1472 जो सेल की है मशीनरी, उसकी डेप्रिसिएशन को प्लस किया है और माइनस कर दिया है 9752 को, जिस मशीनरी को मैंने पूरे तरीके से सेल किया है ना, उसकी डेप्रिसिएशन। और ये हमारे पास बैलेंस इतना ही बचता है, तो ये बैलेंस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये मशीनरी बेच दी है ना। तो ये जो मशीनरी का बैलेंस है, सॉरी, ये जो मशीनरी का बैलेंस है, सॉरी डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है उसका बैलेंस है, ये 92,000 पे लगेगी ये डेप्रिसिएशन। तो 92,000 माइनस 18,400, तो 73,600, यहां हम लिखेंगे 73,600 रुपीज, ठीक है, 73,600 रुपीज। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे आ रही है वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, ये है बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2017, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 की जो मैंने निकाली यहाँ पे बुक वैल्यू, वो है मेरे पास ये। तो इसके ऊपर अब मुझे डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करनी है ना। तो डेप्रिसिएशन कैसे आ जाएगी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, है ना, डेप्रिसिएशन, है ना, इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 73,600 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 20/100, है ना। तो इज इक्वल टू मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 20/100, 14720, 14720 ये है। ओके,
सो यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैं लिखूंगा 31 मार्च को 2017 को। देखिए यहाँ भी तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी तो क्लोज होगा, तो रिमेनिंग तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पे लिखूंगा, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ लिखूंगा मैं ऑन रिमेनिंग मशीनरी, ठीक है। रिमेनिंग मशीनरी हमारी कितनी है यहाँ पे 73600 जो मैंने कैलकुलेट की है, मल्टीप्लाई बाय 20/100। मैं यहाँ पे भी इसको करके आपको मतलब समझ आ जाए इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे इसको यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होती लिखने की, है ना। तो ये मेरे पास है 14720 रुपीज की, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्रेडिट साइड देखिए आप बड़ी आ रही है, तो मैं क्रेडिट साइड का जो है वो टोटल कर दूंगा पहले। तो क्रेडिट साइड का टोटल मैंने कर दिया इतना, है ना, और 42872 ये आ रहा है, और मैं यहाँ पे 42872 माइनस करूंगा 9752 को 33120 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर, ये मेरा आंसर है, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए इस तरीके से ही क्वेश्चन चलता है, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है और हमको डेप्रिसिएशन तो वैसे भी कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी इस पे, है ना। तो रिमेनिंग मशीनरी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 73,600 रुपीज आई है ना। तो 1/4/16 को तो बैलेंस तो 92,000 ही होगा 1/4/16 का, जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है ना। जैसे कि बताया जाता है क्वेश्चन में, जब मशीनरी अकाउंट के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तो यहाँ पे कोई भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होती, ये सारी कॉस्ट ही है मशीनरी की, मतलब ये सारी कॉस्ट प्राइस ही है। ये 1/4/17 को 92,000 रुपीज आ रही है, देखिए इस तरीके से ही। और 1/4/16 को भी इसका बैलेंस इतना ही था, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की गई है, डेप्रिसिएशन को अलग से रिकॉर्ड किया गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो अटपटा जैसा लग सकता है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, ये मैंने खुद आपको करके दिखा दिया। और इसका हम बैलेंस चेक कर लेते हैं, तो 33120 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, है ना। तो वो कितना आंसर है 33120, है ना। और यहाँ पे प्रॉफिट का आंसर जो है हमारे पास 552 है, ठीक है। और इसका 92,000 रुपीज है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन होता है क्लोज, है ना। और इस तरीके से बनाया जाएगा, है ना। साथ में आप जो है नोट्स बुक को साथ में रखिए, साथ साथ में कैलकुलेशन को करते रहें, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। तो ये 39 क्वेश्चन था स्टूडेंट्स जो मैंने आपको करवा दिया है। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।